देखिए, तीसरे चरण के मतदान आज संपन्न हो गए हैं। इसके पहले भी बिहार में 2 चरण के मतदान हुए हैं। इन तीनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी का जो संयुक्त रूप से उम्मीदवार था, इन क्षेत्रों में हम बढ़त बनाए हुए हैं। और जब 23 मई को चुनाव परिणाम सामने आएगा तो वह चौंकाने वाला बिहार से परिणाम सामने आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से फीडबैक आए हैं उन सभी क्षेत्रों से हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। कहीं भी हमारे प्रतिद्वंदी हमारे मुकाबले खड़े नहीं हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इन तीनों चरणों में जो चुनाव हुए हैं, इन सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं। जीतन राम मांझी ने फिर ये आरोप लगाया है कि ईवीएम में कई जगह पर गड़बड़ी देखी गई है। अररिया में इस तरह की बात सुनी। जो हारने वाला व्यक्ति होता है, जो हारने वाला दल होता है, जो हारने वाला गठबंधन होता है, वह इस तरह का आरोप आज से नहीं, जब से ईवीएम का दौर आया है चुनाव में, तब से लगाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, देश के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न राज्यों में आप जब नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि एआईएडीएमके, जो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, और डीएमके, वही दोनों दल वहाँ चुनाव जीतते रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बातें होती तो दूसरे राज्यों में वो चुनाव जीतते। टीएमसी पश्चिम बंगाल में सरकार में है, अगर इस तरह की बातें होती, स्वयं टीएमसी ईवीएम पर सवाल खड़ा करती है, तो दूसरे राज्यों में सरकार में होती है। जब जीत जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, जब हारते रहते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वाले दलों के लिए जब मीटिंग बुलाई, तो उन दलों ने इलेक्शन कमीशन द्वारा बुलाई गई मीटिंग का बहिष्कार किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता इन लोगों ने पाल रखी है, और इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ सवाल खड़ा करने का काम ये लोग करते हैं। कुछ जगह पर छुटपुट घटनाएं भी सुनने को मिली कि भगदड़ मची है, लाठीचार्ज किया गया, ऐसी भी घटनाएं मिली बूथ पर। छिटपुट घटनाएं आमतौर पर देखा जाता है, कहीं कहीं हो जाता है, प्रशासन उसको मुस्तैदी के साथ उस पर काबू पा लेता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है।